अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि आप सीओ कार्यालय परिसर क्षेत्र में खड़े हैं, मामला क्या है? मेरा नाम रामाधन निराला हुआ। हमारा घर परवा वेली पंचायत के पिपराटोल गाँव में पड़ता है। हमारी एक निजी ज़मीन है जिसका खेसरा है 635। उसके पूर्व साइड में सड़क का अंश है जिसका खेसरा नंबर है 615। उसको दो अतिक्रमणकारी रामकृष्ण यादव और जोगिंदर यादव के द्वारा अतिक्रमित कर उस पर घर बना लिया है, जिस पर हमने आवेदन दिया। तो आवेदन के आलोक में, मेरे आवेदन के आलोक में अंचल अतिक्रमण बाद 4/10/11 संधारित कर पारित आदेश के आलोक में 12/6/2017 को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। मुक्त कराने के उपरांत 216/17 सना में दर्ज करा दिया गया थाना में। इसके बावजूद उन लोगों के द्वारा फिर अतिक्रमण कर लिया गया। फिर हमने पिटीशन थाना दिवस में डाला। थाना दिवस में पिटीशन डालने के बाद जब 5 गुप्ता यहाँ थे तो अतिक्रमण खाली करा दिया गया और उन दोनों व्यक्तियों से फिर इस आश्रय का हस्ताक्षर ले लिया गया कि अतिक्रमण खाली करा दिया गया। वशर्ते सब कागज पर चल रहा है और धरातल पर का ज्यों का त्यों है। आज 15 वर्षों से मोटा मोटी अंचल कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, एसडीओ कार्यालय, डीएम कार्यालय दौड़ते दौड़ते हम तबाह है। यहाँ लिखा हुआ है कि अतिक्रमण बाद 20 दिनों में निराकरण होना चाहिए। तो अतिक्रमण बाद जब 30 दिनों में ही निराकरण होना चाहिए कि 15 साल से यहाँ का पदाधिकारी क्या कर रहा है। 45 आवेदन लगभग हम दे चुके हैं, सारा साक्ष्य हमारे पास है। एसडीओ का आदेश है, उस पर जो है सो डीएम साहब का आदेश है और उस व्यक्ति के ऊपर अभी तक अंचल कार्यालय के द्वारा केस दर्ज नहीं किया गया। हमारे बच्चे, हम लोग जाते हैं तो मारपीट खा के आते हैं उस जगह से, जबकि रेवेन्यू सरकार को मैं दे रहा हूँ, वो हमारी निजी ज़मीन है और उसको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के प्रशासन, कोई कहेगा, सीओ कहेगा कि ये पुलिस का मामला है, थाना कहता है कि चूँकि भूमि है तो अंचल का मामला है। तो थाना दिवस बना क्यों? थाना दिवस तो इसलिए बना कि थाना दिवस में जो अतिक्रमणकारी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, दोनों पक्ष से आप जो है सो ले लीजिए और निराकरण कर दीजिए। तो आप लोग निराकरण करने के लिए नहीं आए हैं तो सीओ का क्या जरूरत है, वहाँ थाना प्रभारी का क्या जरूरत है? और गलत सलत रिपोर्ट जो है वो थाना प्रभारी लोग सब देता है और अभी तक मेरा मामला ज्यों का त्यों है। और हमको बड़ा तकलीफ है कि 2 बार अतिक्रमण खाली करा दिया गया, फिर भी उस पर सनहा दर्ज क्यों नहीं की जाती है? सनहा दर्ज आज तक अंचल के द्वारा उस व्यक्ति को नहीं किया गया, न उस व्यक्ति को कभी आज तक बंद किया गया, बल्कि वहाँ जाके हमारे ख्याल से उसको प्रश्रय मिलता है और हम इससे व्यथित हैं। वर्तमान में कौन लोग अतिक्रमण किए हुए हैं? वर्तमान में वही लोग जो पूर्व में थे वही लोग करते हैं और स्थानीय कुछ लोग हैं जो उनको साथ देते हैं, जो थाना से मिले जुले हैं, बल्कि वर्दी है जिसको हम गांव का चौकीदार कर सकते हैं। और उनका फर्ज बनता है, जो जहां सनहा दर्ज है तो प्रारंभिक स्टेज में वो चौकीदार का फर्ज बनता है कि पुनः अतिक्रमण नहीं हो, बल्कि वही लोग अतिक्रमण कराते हैं और हमको कहते हैं कि जमीन बेचिएगा, आपको छोड़ेगा। इसका भीतर का मंशा हुआ है और थाना भी इस बात को जान रही है। और हमने बार बार थानों का कहा कि आपके इर्द गिर्द बैठने वालों का सहयोग है जिस कारण मेरा अतिक्रमण खाली नहीं हो रहा है। 15 वर्षों से जयनगर का थाना, जयनगर का सीओ और करीब करीब अनुमंडल स्तर के सारे पदाधिकारियों को हमारी बातों की जानकारी है, फिर भी अभी तक निराकरण नहीं हो रहा है। और इसलिए मैं चैनल के माध्यम से कहने के लिए आया हूँ कि ये प्रशासन कर क्या रहा है और इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं कि चूंकि आप एक चौथा स्तंभ है, यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ है मेरे नज़र में। मेरे जैसे व्यक्ति जिसका फादर इन लोग जयनगर प्रखंड के प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी रह चुके हैं, हम सारे ऑफिस की बात को जानते हैं। तो एक आम आदमी इसलिए गाली देकर ऑफिस से चला जाता है कि मेरा निराकरण नहीं होता है। निवेदन करूँगा इस मामला को जहाँ तक है उठाइए ताकि हमारा समस्या का समाधान हो।